गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग को टॉपिक पढ़ाएंगे पीएलसी। ठीक है, तो पीएलसी क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, ये टॉपिक आता है कि पहले तो हम लोग पीएलसी पढ़े नहीं, पहले हम लोग का मेन स्ट्रीम क्या है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग क्यों पीएलसी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इस समय क्या हो गया है कि ऑटोमेटेड हो गया है। ठीक, हर चीज़ क्या हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है। ठीक है, तो ऑटोमेटेड होने का मतलब क्या है कि पहले क्या था कि हर कोई भी हम लोग इंडस्ट्री था, कोई भी अगर पावर प्लांट था, चाहे कोई भी हमको एक चिप्स का पैकेट भी बनाना था, चिप्स ही बनाना था, तो क्या करते थे हम लोग कि हर एक बारीकियों पे हम लोग ध्यान देना पड़ता था ना, कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग क्या करते थे, ध्यान देते थे। लेकिन हर बारीकियों पे ध्यान तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कि तो क्या हुआ कि इससे हम लोग क्या किए कि धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ आते गए और हम लोग ने क्या इजाद किया, पीएलसी। पीएलसी क्या है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि पीएलसी की सहायता से, ठीक है, पीएलसी की सहायता से हम किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी इंडस्ट्री को कैसे ऑटोमेट करते हैं कि फीडबैक के जरिए से हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कि सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा। मतलब कि कहने का है कि यहाँ पे इंसानों की क्या हो जाएगी, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी तो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ क्या हो रहा है, जो मैन पावर थी वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब पीएलसी जब आया था, ठीक, तो पीएलसी में क्या हुआ कि जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे बहुत पहले, जैसे अगर हमको पार्ले जी का बिस्कुट बनाना है, अगर पार्ले जी का अगर बिस्कुट बनाना है तो पहले क्या होता था कि पहले हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट लेते थे, कोई भी हम लोग क्या करते थे, पार्ले जी की बिस्कुट के लिए कोई भी हम लोग रॉ मटेरियल लेते थे। ठीक है, हम लोग पार्ले जी का अगर बिस्कुट बनाना है तो हम लोग क्या करते थे कि रॉ मटेरियल लेते थे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल लेने के बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग किए और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि एक तय अमाउंट में हम लोग इसको तौल लेते थे। ठीक, वेट करने के बाद फिर उसको आगे प्रोसेस करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे उसका मिक्सचर करते ना, मिक्सचर करने के बाद हम लोग क्या करते थे कि उसको हम लोग एक शेप देते बिस्कुट का। हम लोग क्या करते हैं, बिस्कुट का हम लोग क्या करते हैं, एक शेप देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देते हैं, शेप मतलब कि आकार देते हैं। ठीक, आकार देने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग। ठीक है, बेकिंग के बाद क्या हो जाएगा, उसकी पैकेज। ठीक है, ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस पहले क्या था, बहुत ही लेंदी, बहुत पहले लंबा होता था। ठीक है, फिर जब हमारे पास ये पीएलसी आया, जब हमारे पास पीएलसी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या किए कि यही जो साइट है, ठीक है, ये जो पूरी साइट है, कि पहले हम लोग क्या किए कि रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल लेने के बाद हम लोग फिर इसको मिक्सचर किए। ठीक, सारे सामान को हम लोग मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जब बिस्कुट को शेप दिए, उसके बाद बेक किए और फिर यहाँ पे पैकेजिंग कर दिए। ठीक है, जब इतने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हर जगह कोई ना कोई फीडबैक देने के लिए हमको मैन या फिर आदमी की ज़रूरत पड़ रही थी ना। ठीक, अगर आदमी कहीं चला जाए तो हो सकता है कि बेकिंग में बिस्कुट जल जाता था। ठीक,
कि ज़्यादा बर्नर जल गया, कम जल गया, बिस्कुट बहुत लेट से निकला, पैकेजिंग में बहुत लेट होने लगा। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए क्या हुआ कि जब हमारे पास पीएलसी आ गया तो पीएलसी में क्या हुआ कि एक पीएलसी, ठीक है, ये पीएलसी हमारे जो मेन कंप्यूटर हैं, ठीक, जो हमारा मेन कंप्यूटर है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पीएलसी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर और ड्राइवर के थ्रू क्या करेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे कि ये जो भी हमारा पार्ले जी का बिस्कुट है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाए, एक ऑटोमेटिंग हो जाए कि जैसे भी कोई भी हमारा रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या करेंगे कि एक ही बार में पूरा वजन लेके उसको मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद शेप अपने से बनाएगा और जो भी अगर शेप में जो भी खामियां होगी वो खुद ही निकाल देगा। ठीक है, कि फिर उसके बाद बेक भी खुद करेगा और फिर क्या करेगा, पैकेज भी खुद करके आगे की ओर भेज देगा। तो ये किसकी वजह से हेल्प हुआ, हमारा पीएलसी की। ठीक है, तो पीएलसी में क्या होता है कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर के जरिए से ये पूरा सीक्वेंस वाइज हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, हम लोग इसमें प्रोग्राम कर लेंगे और इस प्रोग्राम को क्या करेंगे कि हम लोग इंडस्ट्री में वहां पे दे देंगे, जिससे कि हमारा एक क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक, एक एक्यूरेसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीएलसी। अब जो यहाँ पे इस केबल से यहाँ तक जो भी कंप्यूटर से एक केबल यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RS-232। ठीक है, RS-232। एक मिनट, ये अटक गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, 232। ये क्या है कि एक सीरियल पोर्ट केबल है। ये क्या है, सीरियल पोर्ट केबल। ठीक है, समझ में आया। ये क्या, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, RS-232। जैसे कि एक हमारे पास जो भी कंप्यूटर है उसके बाद एक केबल जाता है ना पीछे से, ठीक है, तो उसका नाम कुछ और है। या फिर हमारे पास क्या होता है कि ये टीवी है, टीवी के पीछे हम लोग HDMI केबल लगाते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास एक जो केबल है कंप्यूटर से पीएलसी को जो जोड़ता है, ठीक है, इस केबल का नाम क्या है, RS-232। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछ देता है कि सीरियल पोर्ट केबल का नाम बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, RS-232। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आया कि पीएलसी क्या है। ठीक है, वो क्यों लाया गया है। ठीक है, समझ में आया कि पीएलसी क्या था कि पहले हमारे पास कोई भी यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री थी या फिर कोई भी हमारे पास अगर प्रोडक्शन करना था तो वहाँ पे हम ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं थी और मेन पावर ज़्यादा चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पीएलसी इंट्रोड्यूस हुआ है वैसे क्या हुआ कि यहाँ की एक्यूरेसी भी बढ़ गई। ठीक, और आदमी की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, कि हर चीज में क्या हुआ कि ऑटोमेशन हो गया कि हमारे पास अगर इतनी वैल्यू तक का इतने के बाद आगे बढ़ा देना है, ठीक, तो उसके बाद वहां पे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ठीक, यहाँ पे अगर पैकिंग के लिए बोल दिया गया तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर देंगे सॉफ्टवेयर के जरिए से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे अगर चार बिस्कुट अगर एक में पैक करना है, या फिर मान लेते हैं 8 बिस्कुट। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अगर 8 बिस्कुट, एक पैकेट में 8 बिस्कुट ही क्या होगा, पैक होगा, तो इस पीएलसी की सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे कि 8-8 का पैक करके आगे पैक भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहीं पे अगर कोई इंसान होता तो चाहे 8 भरता चाहे 9 भी भर सकता था। ठीक है, गलती हो सकती थी,
लेकिन यहाँ पे पीएलसी में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पीएलसी में आगे क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो पीएलसी में ये क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो देखो, सबसे पहले पीएलसी को अगर सीखना है, ठीक है, तो पीएलसी को सीखने के लिए हमको पहले सबसे पहले क्या जानना होगा कि जितने भी टाइप के, अब पीएलसी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जो भी हमारे पास कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग की जाती है, किस लैंग्वेज में की जाती है? उसकी लैंग्वेज बाइनरी कोडेड होती है ज़्यादातर। तो हमको सबसे पहले गेट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि पीएलसी किसका रूप है? पीएलसी रिले का एडवांस रूप है। ठीक है, पीएलसी किसको रिप्लेस किया है? रिले को। ठीक है, तो हमको सबसे पहले लॉजिक गेट और उसके बाद क्या जानना होगा? नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, क्योंकि पीएलसी को जानने के लिए सबसे पहले हमको पीएलसी के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। ठीक है, पीएलसी के बारे में फिर जान जाएंगे। फिर पीएलसी के बाद जानने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि पीएलसी को जानने के बाद बहुत सारी लैंग्वेज होती है, इनकी 2-3 लैंग्वेज हैं पीएलसी की। ठीक है, कि जिसमें हम लोग इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा लैडर, ठीक, लैडर लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद क्या टॉपिक हो जाएगा कि अगर हमारे पास यहां तक आ गया तो फिर हम लोग देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? फाइल स्ट्रक्चर। ठीक, फाइल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि कोई भी, जैसे हम पूरा प्रोग्रामिंग बताए थे ना पार्ले जी का, कि पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसको मिक्स किया जाएगा एक तय अनुपात में। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? शेप दे देंगे बिस्किट के आकार का, फिर बेक करेंगे। बेक करने के बाद क्या करेंगे? बेक करने के बाद फिर पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें डालेंगे फाइल स्ट्रक्चर में, कि पहला का पहले में, दूसरा का दूसरे में जाए। ठीक है, फिर इसके बाद होगा सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव। क्या होगा? सॉफ्टवेयर एंड ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइव इंस्टॉलेशन। ठीक, कि हम लोग क्या करेंगे? ठीक है,
फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बाद इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक। फिर अगर इसके बारे में हम लोग जान गए, क्योंकि बिना इसके लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम के हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी, ठीक है। फिर उसके बाद लैडर लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद फील्ड इंस्ट्रक्शन, फिर सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर, ठीक। फिर इंस्ट्रक्शन, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक प्रोजेक्ट, कि हम लोग पीएलसी का यूज करके, ठीक, पीएलसी का यूज करके हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो मेन चीज है यहाँ पे कि हम लोग पीएलसी का यूज अब करने लगे हैं, तो क्यों करने लगे हैं, समझ में आया ना, कि हमारे पास ऑटोमेशन चाहिए था, ठीक, कि एक्यूरेसी से क्या हो जाए, काम हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि पीएलसी को इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे लॉजिक नंबर पे, लॉजिक गेट पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किस पे आएंगे, लॉजिक लॉजिक गेट एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। ठीक, अब लॉजिक गेट से क्या समझते हो, लॉजिक गेट से हम क्या समझते हैं। अब देखो इसका हिंदी और इंग्लिश सेम रहेगा, लॉजिक गेट लिखोगे तो लॉजिक गेट ही इसका हिंदी में आएगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम इतना सबको जानता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या है कि जब भी हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक का एनालॉग का पार्ट है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे कुछ बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया और गेट, ठीक, और क्या हो जाएगा, एंड गेट, ठीक है। फिर नॉट गेट, नॉट गेट, फिर नैंड गेट, फिर नॉर गेट, ठीक है। इसके बाद एक्सऑर गेट, फिर एक्सनॉर गेट, इसके बाद बफर, ठीक है। इतने सारे हमारे पास क्या है, गेट है, ठीक, ठीक। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर और नॉर और बफर, ठीक है।
इसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग लेंगे और गेट, ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है, ठीक, ये है, ये हो गया इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन कैसे बनता है, अगर यहाँ पे a और b है तो यहाँ क्या आता है a प्लस बी, तो y क्या आएगा, अगर यहाँ में 0 0 0 1 1 0 और 1 1 दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा y क्या आ जाएगा, देखो इसका कैसे बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास इनपुट और ये हो गया हमारे पास आउटपुट, ठीक, ये A और B, ठीक है, A और B। अब हम लोग जब देख रहे हैं कि दोनों सर्किट हमारा क्या है, जीरो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब जीरो है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, लो, और 1 है तो हाई, ठीक है, 0 है तो लो, 1 है तो हाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 0 है तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन नहीं रहेगी, तो कोई भी हमको आउटपुट मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा देखो यहाँ पे B अगर हमको ऑन कर दे, अगर B क्या करो, B का क्या कर दे हम लोग ऑन, ठीक है, अगर ये ऑन हो जाएगा तो हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर कोई भी इनपुट देंगे तो ये यहाँ के जरिए से हमको क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, हमको आउटपुट मिल गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0 0 0 1 1 0 पे यहाँ पे भी मिल जाएगा और 1 1 पे भी मिल जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन एक आ जाएगा, ठीक है, ए बी वाई का, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और गेट, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा गेट और आएगा, एंड गेट, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे अगला, एंड हम लोग क्या देखेंगे, एंड गेट। एंड गेट का कैसा होता है, क्यों आ रहा है, ये सिंबल हो जाएगा A B और ये क्या हो जाएगा Y। इसका क्या होता है A डॉट B, इसका क्या हो जाएगा A डॉट B, A डॉट B, इसका में क्या हो जाएगा A B और Y। अगर हम यहाँ 0 0 दे दिए, 0 1 दे दिए, 1 0 है और 1 1 है, तो इसका सर्किट क्या बनेगा, सीरीज में, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इनपुट, ये क्या हो जाएगा आउटपुट A B, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर दोनों क्या है ऑफ है तो हमको क्या मिलेगा 0। अगर एक हम लोग क्या कर दिए B को ऑन ऑफ ऑन कर दो और इसको क्या कर दो ऑफ रहेगा, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, फिर भी हमको क्या मिलेगा 0, ठीक है। 1 0 पे भी 0, 1 1 पे क्या होगा कि हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास और क्या रहेगा, अगला नॉट गेट, ठीक है। क्या हो जाएगा अगला नॉट गेट, ठीक। अब नॉट गेट को कैसे देखेंगे, ये क्या है
हमारे पास अगर हम लोग a देंगे तो y बराबर क्या आएगा, a बार आएगा। ठीक है, अब a बार जब आया तो इसका सर्किट कैसा होगा, ठीक है, ये सर्किट क्या होगा, ये जाएगा। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट दे दें, यहाँ अगर हम लोग इनपुट दें, ये A है और ये क्या है, Y, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A यहाँ पर है, Y है, अगर 0 और 1, अगर हम इसको 0 देंगे, ठीक है, तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा ना, अगर 1 दे देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट गेट। नॉट गेट के बाद हम आएंगे ठीक है, नॉट गेट के बाद हमारा अगला कौन सा गेट हो जाएगा, नैंड गेट। नैंड गेट किससे किससे मिलके बना है, नैंड गेट किससे मिलके बना है, नॉट और एंड से। ठीक है, ये इन दोनों से मिलके बना हुआ है, यानी कि एंड और फिर नॉट, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये और लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, ए डॉट बी पे बार। ठीक, अगर इसका हम लोग देखेंगे ए बी और वाई, ए बी वाई अगर देखेंगे और 0 0 दे दे, 0 1 दे दे, 1 0 और फिर 1 1, इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, ये हमारे पास ए है और फिर क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमारा दोनों ऑफ है तो हमको क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों हमारे पास ऑफ है आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर एक भी ऑन हुआ यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट अभी भी मिलेगा। ठीक, 1 0 पे अभी भी मिलेगा। अब 1 1 कर देंगे तो पूरी सर्किट की करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी, आउटपुट मिलेगा हमको, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का अगला क्या रहेगा हमारा, अगला रहेगा हमारा नॉर गेट। अब नॉर गेट किससे किससे मिलके बना हुआ है, नॉट गेट किससे मिलके बना हुआ है, नॉट और से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये और हो गया और क्या हो गया, नॉट हो गया। यानी कि इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे बार। ठीक है, तो इसका सर्किट क्या बनेगा कि कोई भी हमारे पास अगर ये रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, इनपुट, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी, जब हमारा क्या है, दोनों ऑफ है, यानी कि अगर हम लोग दोनों को क्या देंगे, 0 0 देंगे, तो जब 0 0 देंगे
तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक भी ऑन करते ही, जैसे अगर हम लोग बी को ऑन करें तो ये हमारा यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, तो हमको आउटपुट मिलेगा नहीं, ठीक है, 1 0 पे भी नहीं मिलेगा और 0 1 पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, XOR गेट है, और क्या है, XOR गेट है, इसका सिंबल क्या होता है, ये है, यही सिंबल होता है ना। हाँ, XOR में क्या हो जाएगा, ये खींचा जाएगा। कौन वाला टिक रहेगा, अच्छा ये गोला नहीं रहेगा, सॉरी, हाँ ये क्या हो जाएगा, XOR में गोला नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग A और B दिए हैं तो Y हमारा कैसा आएगा, XOR में क्या हो जाएगा हमारे पास, AB पे बार प्लस AB, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि ऑड इनपुट पे, ठीक है, ऑड नंबर पे क्या होगा हमारे पास, जहां पे भी सेम रहेगा वो हमको मिल जाएगा, ठीक, और जहां पे सेम नहीं रहेगा इनपुट और तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। XOR गेट में क्या होगा कि जहाँ पे भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इनपुट होंगे, ठीक है, यानी कि अगर 0 1 है 1 0 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको क्या मिलेगा, उस केस में हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। XOR गेट में उस केस में क्या होगा, हमको आउटपुट मिल जाएगा, और ये किसका है, A बार B प्लस A B बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पे भी हमारे पास ऑड आउटपुट इनपुट होगा 0 1 और 1 0, वहीं पे हमको क्या होगा, हमको हाई मिलेगा, बाकी दोनों जगह लो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास XOR, ठीक। फिर उसके बाद एक हो जाएगा हमारे पास XNOR गेट, ठीक है। XNOR गेट में क्या हो जाएगा कि ये A B, यहाँ Y का क्या आएगा, Y बराबर AB प्लस AB पे बार, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे भी हमको सेम इनपुट मिलेगा वहाँ पे हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। सेम इनपुट पे हाई और इस पे लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद एक हमारे पास है बफर, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगला आएगा हमारे पास बफर। तो बफर क्या है कि अगर हम लोग A इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी कैसा मिलेगा, हमको A ही मिलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉजिक गेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्रामिंग करेंगे PLC का, ठीक है। किसका, क्या चीज, इसका सेम रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये, बस अगर हम लोग इनपुट दिए आउटपुट हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा तुरंत, सेम इनपुट और सेम आउटपुट, 0 पे 0, अगर हम लोग यहाँ पे 0 देंगे तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, अगर हम लोग 1 देंगे तो आउटपुट भी 1 मिलेगा, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, नंबर सिस्टम पे। यहाँ तक समझ में आया? ये तो टॉपिक ठीक। तो हम लोग नंबर सिस्टम पे आएंगे। तो नंबर सिस्टम में पहला क्या होता है, बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा डेसिमल, चौथा हेक्सा डेसिमल, उसके बाद बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या होता है कि सेम किसके बराबर होता है, डेसिमल के बराबर होता है। ठीक है, अब बीसीडी के बाद क्या हो जाएगा, एक और आ जाता है हमारे पास, बीसीडी के बाद एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड के बाद ग्रे कोड। ठीक, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस 3 कोड में क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास बीसीडी नंबर होता है उसमें क्या करेंगे, 0010 का 00 और 11 ऐड कर देंगे। ठीक है, और ग्रे कोड का पता है, ग्रे कोड में कोई भी अगर हमारे पास जैसे 10110 आया तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वही हम लोग अंक उतार देते हैं 1, और इसका हम लोग क्या करते हैं, एक और ऑपरेशन करते हैं। एक और ऑपरेशन में क्या देखे थे कि अगर हमारे पास और नंबर ऑफ इनपुट है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, तो 10 पे क्या मिलेगा हमको, 1। ठीक है, 01 पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, और 11 पे क्या मिलेगा हमको, 0, और 10 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या हो जाएगा, ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 11101। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। बाइनरी का बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 0 और 1। ठीक, ऑक्टल में कितने होते हैं बेस, 8। इसमें कितने आ जाएंगे, 0 से लेके 7 तक। डेसिमल में 10 होते हैं। ठीक, 0 से लेके 9। फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कितने आएंगे, 16। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 0 से लेके 9 तक तो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे ही 10, 11 पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिखते हैं, 11 को बी, फिर 12 को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। उसी तरह 15 को क्या लिख सकते हैं, एफ। 0 से लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ तक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये इसका मतलब होता है, इसका भी बेस कितना होता है, 10। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है किसके, डेसिमल के। ठीक है, फिर एक्सेस 3 कोड हो गया, इसके बाद हो गया हमारे पास ग्रे कोड। यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक क्या है कि नंबर सिस्टम में किसी भी दो लॉजिक का नंबर का ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, क्या करना होगा, एडिशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे 0 0 है, 0 और 1 है,
1 और 1 है हमारे पास, अगर 1 + 1 + 1 इतनी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर 0 0 हो तो कितना आएगा 0, 0 1 पे 1, 1 1 पे 1 1 पे क्या होगा कि एक तो हमारा क्या होगा 1 1 पे 0, ठीक। यहाँ हमारा क्या चल जाएगा कैरी, कैरी कितना चल जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 पे क्या हो जाएगा 10 में 0 आ गया, ठीक है। और एक कैरी जब जाएगा तो यहाँ फिर आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा योग में 1 और कैरी भी 1 हो गया, ठीक है। कहाँ यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, हो जाएगा कि आएगा तो 0 और कैरी चल जाएगा आगे, ठीक। तो कैरी आ गया आगे, ठीक है। तो 10 क्यों लिखेंगे, हमारे पास बाइनरी में कितने नंबर होते हैं, 2 ही होते हैं ना, 0 और 1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 1, ठीक। अब जैसे कि ये कितने का होता है 0 0 1 कितना नंबर होता है 1 और 1 0 किसका होता है 2 का ना, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 का 1 0, ठीक है। तो यही हमारे पास आ जाएगा 2, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1, ठीक। तो फिर अगर हम लोग इसको जोड़ दे, अगर 0 1 1 1 0 1, अगर इसी में हम लोग जोड़ दे 1 1 0 0 1 और ये 1, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि 1 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक। एक कैरी यहाँ चल गया और ये 0, ठीक है। अब फिर उसका 1 1 0, एक कैरी 1 1 0, फिर एक कैरी, फिर 1 1 एक कैरी, फिर 1 1 0 एक कैरी, अब 1 1 0 एक कैरी आएगा, ठीक है। फिर 1 1, फिर ये 1 के साथ 1 आ जाएगा और एक 1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा क्या सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर इसी के साथ अगर हमको क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है तो 1 1 0 1 0 1 0 0 और क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 0 है ना, तो क्या 0 से 1 जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो ये क्या करेगा अपने बगल वाले से क्या करेगा हासिल मांगेगा। तो ये जब हासिल मांगेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा अब 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका बेस कितना है 2 है। तो 2 में से एक क्या कितना बचेगा 1। अब इसके पास कितना बचा होगा, ये तो दे दिया ना। तो अब हम इसके पास कितना बचा है 0, यहाँ पे भी 0, अब 1 में से 1 गया 0 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इतना बेसिक हमको जानना होगा किसी भी पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पीएलसी आखिर है क्या, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि पीएलसी की हिस्ट्री जानेंगे और पीएलसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जांपल हम क्या दिए थे कि हमारे पास अगर पार्ले जी का बिस्कुट है ना, पार्ले जी की बिस्कुट की क्या है फैक्ट्री हमारे पास है। तो जब फैक्ट्री हमारे पास है, ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है एक ऑटोमेशन से चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि कोई भी हमारे पास क्या आएगा रॉ मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास रॉ मटेरियल, जो भी बिस्कुट बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता होगा
तो उसको हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसको एक उचित मात्रा में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक। मिक्स करने के बाद फिर क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको शेप देंगे, शेप देने के बाद उसको बेकिंग करेंगे, बेक करने के बाद पैक करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या होगी कि एक सीक्वेंस वाइज में चलेंगी ना, ये किसमें होंगी कि सीक्वेंस वाइज चलेगी, और फिर एक प्रायोरिटी की क्या कहते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, मतलब कि सबसे पहले हमारा क्या होगा कि रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मिक्स किया जाएगा, ठीक है। फिर शेप दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, बेक किया जाएगा, बेकिंग के बाद पैक कर देंगे, ठीक है। तो इतना सारी चीजें हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है, कि अगर हमारे पास पहले 1 है तो पहले 1 को प्रोग्राम करके डालेंगे, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इतनी सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर एक के बाद सीधे 3 कर दो तो मशीन चलेगी, नहीं चलेगा ना, हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका कोई मतलब होगा, नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस में कोई भी मशीन को लेंगे, जो भी हमारा प्रोसेस है किसी भी मटेरियल को बनाने का या प्रोडक्शन का, तो उसमें क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस को लेंगे और उसको क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के थ्रू क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उसको प्रोग्रामिंग करके फिर उसको क्या करेंगे, इसको RS-232, ये क्या है हमारे पास, सीरियल पोर्ट केबल है, जो कि हमारे क्या करता है, कंप्यूटर को पीएलसी से जोड़ता है, ठीक है। पीएलसी से क्या करेगा, कंप्यूटर को पीएलसी से जोड़ेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं,